हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ए वाई फाइव क्लास में। सभी के लिए गुड इवनिंग भाई। तो चलिए सभी जुड़ जाइए। आपके क्वेश्चन पेपर हम करने वाले हैं कंप्लीट। या देखिएगा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। देखिएगा सभी जुड़ जाइए फटाफट से भाई क्लास में। चलिए क्लास को शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा। देखिए सबसे पहला आपका राजस्थान की सामान्य जानकारी से संबंधित जो पार्ट है वो करने वाला। राजस्थान जीके का जो पार्ट है आपका वो कंप्लीट करने वाला है। राजस्थान जीके का देखिए भाग बे वाला याद रखिएगा, ये सेक्शन ए है। ए सेक्शन वाला क्वेश्चन पेपर याद रखिएगा। ये आपका क्वेश्चन पेपर जो है आपका ए सेक्शन वाले का है। अपना क्वेश्चनों को मिलान कर लेना बिल्कुल। जीतू के परमार बिल्कुल याद रखिएगा। तो चलिए कुछ शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, फटाफट से देख लीजिएगा। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया था? या देखिए पृथ्वीराज रासो जो आपके किसके द्वारा लिखा गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा आपका बिल्कुल चंद बरदाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी को आपको सही करना है। अगला क्वेश्चन था, प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सम्मिलित नहीं, ये पूछा गया था। तो आंसर हो जाएगा देखिए नानक जी भील जो है डूंगरपुर में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका। राजस्थान में 1857 का विद्रोह का जो आरंभ है ये आपसे पूछा गया था, तो कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा आंसर। राजस्थान में 1857 विद्रोह का आरंभ आंसर क्या करा था अपने? नसीराबाद में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। 55वां क्वेश्चन है, वीर विनोद ग्रंथ में के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? वीर विनोद विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण, तो आंसर बन जाएगा आपका चित्रांगद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए को आपको लॉक करना है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा मिर्जा राजा। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको याद रखिएगा, या तो इस क्वेश्चन को डिलीट किया जाएगा या फिर आपको बोनस मार्क दिया जा सकता है, क्योंकि मिर्जा राजा या देखिए जय सिंह जो है पिछले प्रश्न पत्र के अनुसार देखें तो जय सिंह को सही माना, लेकिन मान सिंह को भी याद देखिए मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है। पहले एग्जाम में याद रखिए जय सिंह को सही माना था, लेकिन मान सिंह को जो है याद रखिए मिर्जा राजा की जो उपाधि है ये पहले मिली थी। तो इनमें से आपके दोनों में से कोई सा भी आपका एक ऑप्शन हो सकता है। तो इसमें बोनस मार्क आपके एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा आपका। याद रखिएगा पहले एग्जाम के अनुसार देखें तो जय सिंह को माना था, लेकिन आपको मान सिंह को भी मिर्जा राजा याद रखिए उपाधि मिली हुई थी। अगला क्वेश्चन, प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध कौलवी की गुफाएं स्थित हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रसिद्ध कौलवी की गुफाएं आपसे पूछा गया था, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? झालावाड़ में। कहाँ पर है आपकी? झालावाड़ के अंदर है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है? महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के रूप में कौन है? आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज आपका। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, जमनालाल बजाज। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू लागू किया गया है? सरल सा क्वेश्चन था आपका पॉलिटी का, क्योंकि अब तक कितनी बार? 4 बार। बिल्कुल कबरा राम, हाई सर कबरा राम। आपके बताइएगा क्वेश्चन पेपर आपका पेपर कैसे गया भाई? सभी आपने कमेंट करिएगा कब पेपर किस प्रकार गया। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो 30 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी 30 याद रखिएगा, क्योंकि देखिए 200 आपकी कुल टोटल कितनी है? 200। 200 का 15% याद रखिएगा। 200 का 15% कितना होता है? 30 ही बनता है आपका। बिल्कुल सही है ना। आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पद पर निर्वहन भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया? भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया, आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। सभी अपना मिलान कर लेना भाई, सभी क्लास को शेयर कर दें। जो नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बम नृत्य निकटता से किन जिलों से समृद्ध है? तो ये आपके किन जिलों से हो जाएगा? तो याद देखिए अलवर भरतपुर से समृद्ध है। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर और भरतपुर का आपका प्रसिद्ध है। याद रखना सभी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? गणगौर मनाई जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो गणगौर देखिए चैत्र माह में। ये क्वेश्चन मैंने कराया भी आपके लिए। अगला क्वेश्चन, पुस्तक और उसके लेखक के निम्नलिखित युग में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है आपका? आनंद विलास। जो हरिभूषण नहीं होगा इसका, याद रखिए आनंद विलास हरिभूषण। ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा मिलान कर लेना सभी अपने क्वेश्चनों को भाई। हमारा अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? श्रीलाल जोशी को
ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यह देखिए, फड़ पेंटिंग के लिए निम्नांकित में से कौन सा धाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? धाबू प्रिंट के लिए कौन सा प्रसिद्ध हो जाएगा? अकोला, चित्तौड़गढ़ याद रखना है। निम्नांकित में से किस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है? चूहों के मंदिर के रूप में क्वेश्चन भी काफी रिपीट हुआ है। करनी माता का मंदिर मैंने भी बोला था आपसे। राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपके रखिए लाखेरी में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो महिला साक्षरता दर कितनी थी? 52.12। मैंने बोला था जनगणना से संबंधित क्वेश्चन काफी सारे पूछे गए। सी ऑप्शन आपका सही होगा। 70वां क्वेश्चन है, भारत में बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान का स्थान आपसे पूछा गया, बताइएगा कौन सा आंसर करके आया था? तो आपका पहला ही स्थान है इसमें। आपका कौन सा स्थान है? पहला। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है? कितना? बिल्कुल आपका 62% याद रखना है। 62% था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नांकित जिलों में से किन में 56 का मैदान स्थित है? 56 का मैदान आपका प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में। 56 का मैदान आपका सरल सा क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान में नहीं होता? राजस्थान में किस नदी का उद्गम नहीं होता? आपकी काली सिंध का नहीं होता है, बाकी का सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? तो कौन सा भाग हो जाएगा आपका राजस्थान का रेगिस्तान? बिल्कुल पश्चिमी भाग ही है। सरल सा क्वेश्चन पूछे गए थे। राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय वन, ये क्वेश्चन आपको याद रखिएगा, जोधपुर और जैसलमेर में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी को आपको लॉक करना था। बिल्कुल सभी का सही है, बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नांकित नृजातीय समूह में से कौन मुख्य चरी नृत्य प्रस्तुत करता है? चरी नृत्य आपसे पूछा गया था। इसका आंसर था गुर्जर। कौन करते हैं? गुर्जर, याद रखिएगा। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं? तो याद रखिएगा 79 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पत्रिका से नहीं है? विजय सिंह पत्रिका से कौन सी समाचार पत्र का संबंध नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान ज्योति का। कौन सा है? राजस्थान ज्योति का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो आंसर क्या होता है इसका? कौन सा सुमिलित नहीं है? भोजी लंबरदार जो है घर्षण किसान आंदोलन से सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका बन जाएगा इसका। निम्नांकित में से किस स्थान से 1850 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ? राजस्थान टाइम्स, यह देखा अजमेर। लोगो वाला वॉर मेमोरियल कहाँ विकसित किया गया है? लोगो वाला वॉर मेमोरियल ये कहाँ पर? जैसलमेर में किया गया है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, टिक लगा लेना। बादल महल के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बादल महल के बारे में कौन सा नहीं होगा? वह उदयपुर का शानदार महल है। अगला क्वेश्चन, 83वां, निम्नांकित में से कौन सा किला कोबरा किला के नाम से भी जाना जाता है? कोबरा किला तो कौन सा है? बाला किला को याद रखिएगा। कौन सा किला है आपका? बाला किला को जाना जाता था। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ? इसका आंसर क्या था? इसका आगमन हुआ भाई, इसका आंसर मिल जाएगा महाराणा कुंभा का। राय बुढ़िया खेला पात्र का संबंध किससे है? इसका था आपका गबरी से। निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? शुष्क जलवायु जो है भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? तो किसे मानते हैं हम? तो आंसर हो जाएगा गंगा नहर परियोजना को। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार आपके उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम कौन सा है? तो ये आपको कौन सा था? भवानी मंडी। कौन सा है? भवानी मंडी। किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहा जाता है? किसे कहते हैं शेषनाग का अवतार? तो यह देखिए कल्ला जी को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही था। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षित स्थानों की क्रम संख्या, ये पूछा गया था। क्रम संख्या, ये क्वेश्चन याद देखिए, इसे छोड़ना है। या देखिए इसमें डाउट क्वेश्चन में याद देखिएगा 91 क्वेश्चन को अभी छोड़ना है भाई। अगला क्वेश्चन लास्ट में देखेंगे, रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो कौन सा जिला हो जाएगा? बिल्कुल आपके झुंझुनू में। कौन सा जिला है? झुंझुनू। किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई? तो ये आपकी कब हुई थी? 1904 में। कब हुई थी? 1904 में। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है? देखिए ये क्वेश्चन याद देखिएगा, आपको या तो डिलीट किया जाएगा, फिर बोनस आपको मिलेगा। इस क्वेश्चन का डिलीट भी हो सकता है या फिर आपको बोनस भी मिल सकता है, दोनों ही कार्य हो सकते हैं। क्योंकि 95 क्वेश्चन नहीं है आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 94। प्रश्न नंबर 94 जो क्वेश्चन है या देखिए, ये आपको डिलीट हो सकता है या फिर आपको बोनस मिल सकते हैं। क्योंकि जनगणना 2011 पुरुषों की इनकी आपको याद देखिएगा, आपकी
पशुधन की नहीं हुई थी। पशुधन की जो जनगणना हुई थी 2012 में हुई थी। 2012 में हुई थी। या देखिए ऑप्शन नंबर आपका ये, इसमें आपको या तो डिलीट होगा या फिर बोनस मिलेगा। 95 किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी? तो कौन सा स्थान पर नहीं थी? तो आंसर हो जाएगा आपका शाहपुरा में। आगे है राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध किससे? सामेला प्रथा का, तो ये किससे? विवाह से संबंधित है भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरी सबसे ज्यादा धर्मावलंबी हैं। कौन हो जाएगा? आपके सिख हैं। याद रखिए सिख आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए कौन सा युग्म सही नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर सी भरतपुर ढूढ़ाड़ी नहीं है। भरतपुर में कौन सी? मेवाती। मेवाती आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही बिल्कुल। जेकू की परमार। महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है? तो ये आपकी देखिए 8वीं शताब्दी की रचना है। अगला क्वेश्चन था, लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो किसका गया? नरपत मल लोढ़ा का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता। ये थे आपके जीके के 50 क्वेश्चन जो आपके कंप्लीट होते हैं, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल जेकू की परमार। आगे क्वेश्चन आपके आते हैं कौन सा? शिक्षण अभिक्षमता अभिवृत्ति के क्वेश्चन। इनको सोल्व करें, आंसर लगा लेना भाई सभी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अनुभव पर आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है, क्या कहते हैं इसे हम? बिल्कुल अधिगम कहा जाता है। महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा पद्धति को प्रस्तावित